दोस्तों, बहुत ही एक बड़ी खबर है कि दाऊद इब्राहिम का जो बहुत करीबी आतंकी था ना, अबू बकर, उसे गिरफ़्तार कर लिया गया है। और ये गिरफ़्तारी हुई है यूएई में, मतलब यूनाइटेड अरब अमीरात में। वैसे तो ये मुंबई 1993 में जो बम धमाके हुए थे मुंबई में, उसका मोस्ट वांटेड है। चलिए आपको एक जानकारी देता हूँ कि मुंबई में 1993 में लगातार 12 बम धमाके हुए थे, जिसमें 250 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई थी और 1000 से ज़्यादा लोग जख्मी हुए थे। इस आतंकी घटना के बाद ही अबू बकर यूएई और पाकिस्तान में रह रहा था। अब दोनों देशों में उसके कई सारे कारोबार भी हैं और भारत में उसे एक सूची में डाला था, जिसमें आतंकियों की सूची बनाई गई है, मोस्ट वांटेड आतंकियों की सूची, उसमें उसको डाला गया था। वैसे उसका पूरा नाम अबू बकर अब्दुल गफूर शेख है। जब मुंबई बम धमाकों की साजिश रची जा रही थी तो ये साजिश दाऊद इब्राहिम के दुबई में जो घर है ना, वहाँ पर रची गई थी। और उस बैठक में जब वहाँ पर साजिश रची जा रही थी, वहाँ पर अबू बकर भी शामिल था। उसने गुलाम कश्मीर में बम धमाके कराने की ट्रेनिंग ली थी और मुंबई में विस्फोट के लिए वह आरडीएक्स के साथ ही हथियार भी लेकर आया था। अब 2019 में एक बार वो वहाँ की एजेंसियों के हाथ लगा था, लेकिन दस्तावेज संबंधी कुछ कागजों का कुछ मैटर था, जिसको लेकर वो फ़िलहाल उस समय छूट गया था। अब दाऊद इब्राहिम के लिए दो लोग और थे इम्पोर्टेंट जो काम करते थे। एक थे मोहम्मद और दूसरा थे मुस्तफ़ा डोसा। इन दोनों के साथ अबू बकर क्या करता था, तस्करी किया करता था, स्मगलिंग भी किया करता था। वह गल्फ़ कंट्रीज से सोना, कपड़े और इलेक्ट्रॉनिक सामान की मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में स्मगलिंग करता था। उसके खिलाफ वैसे 1997 में एक रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी किया गया था। रेड कॉर्नर जो नोटिस होता है, उसके तहत आपको तत्काल हाजिर होना होता है और ऐसा नोटिस बड़े अपराधियों के खिलाफ जारी किया जाता है। अगर इस समय कई देशों में भारत के एक साथ बड़ा सर्च ऑपरेशन चल रहा है और इसी सर्च ऑपरेशन के तहत यूएई के एजेंसियों के सहयोग से अबू बकर की गिरफ्तारी करने में सहायता मिली है। अभी आपको 2022 में बहुत सारे लोग मिलेंगे। अबू बकर को जल्द ही भारत लाया जाएगा। भारतीय एजेंसियां अब उसे प्रत्यर्पित कर भारत लाने की तैयारियों में जुट गई हैं। हम आपको बता देते हैं कि अबू बकर पिछले 29 सालों से पाकिस्तान और यूएई दोनों में रह रहा है। अबू बकर ने पाकिस्तान में हथियार और विस्फोटक तैयार करने का प्रशिक्षण लिया था और मुंबई धमाकों में जो आरडीएक्स अलग अलग जगहों पर लगाए गए थे ना, वो अबू बकर ने ही लगाए थे। ये बंदा है जो पीओके में भारतीय युवाओं को बम बनाने और हथियार चलाने का प्रशिक्षण देने में भी अहम भूमिका निभाता है। वैसे उसने 2 शादी की हैं और जो उसकी दूसरी शादी है ना, उसकी ईरानी नागरिक महिला से हुई है। अभी कुछ दिनों पहले सूचना मिली कि यूएई में वो पहुंचने वाला है और जब वो वहां पहुंचा तो उसे दबिश देकर गिरफ्तार किया गया। अब भारत सरकार उसे प्रत्यर्पित कर भारत लाने की तैयारी कर रही है। 1993 के मुंबई बम धमाकों के एक अन्य मोस्ट वांटेड आतंकी था सलीम गाजी। अभी हाल ही में आपने सुना होगा, कुछ दिन पहले ही पाकिस्तान के कराची में उसकी मौत हो गई। सलीम भी दाऊद इब्राहिम के ग्रोह का सदस्य था और छोटा शकील का काफ़ी करीबी माना जाता। पिछले कई दिनों से वह बीमार था और दिल का दौरा पड़ने से उसकी भी मौत हो गई। हालांकि दाऊद अभी भी पकड़ से दूर है और भारतीय जांच एजेंसियों को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, क्योंकि 1993 का जो बम धमाका हुआ था वह भारत की रूह आज भी कंपा देता है। इन बम धमाकों ने भारत को हिला कर रख दिया था, जिसमें 257 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। इस बम धमाके ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था और उस दिन जो 12 बम धमाके हुए थे, उसमें से पहला धमाका बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की इमारत के बाहर हुआ था।
उस समय उस इमारत में 2000 से ज़्यादा लोग मौजूद थे। और दूसरा जो धमाका था इमारत में रहने वालों को कुछ समझ में आने के 45 मिनट बाद हुआ। इस बार धमाका स्टॉक एक्सचेंज से कुछ दूर एयर इंडिया की बिल्डिंग की पार्किंग में हुआ था और विस्फोट के बाद चारों तरफ लाशों का ढेर लग गया। इसके बाद मुंबई के अलग अलग हिस्सों में 10 और धमाके हुए। उसी मुंबई सीरियल ब्लास्ट के मोस्ट वांटेड आतंकियों में से एक था ये अबू बकर, जो फाइनली अब गिरफ्तार है। अब अबू बकर जल्द ही भारत आएगा। कुछ कागजी कार्रवाई भारत सरकार को पूरी करनी होगी और इसके बाद उसे प्रत्यर्पित किया जाएगा भारत में। तो प्रत्यर्पण से पहले कुछ कागजी कार्रवाई की जाती है और ये देखा जाता है कि हमारी प्रत्यर्पण संधि में क्या क्या प्रोविज़न हैं। तो ये बड़ा इम्पॉर्टेंट होगा कि अबू बकर हमारे हाथ लगेगा और अबू बकर से हमें हो सकता है बहुत सारी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी मिले। अब देखते हैं कि ये जो सभी ब्लास्ट दाऊद इब्राहिम के इशारे पर किए गए थे, जिसमें अबू सलेम और फारूक टकला जैसे लोग भी शामिल थे, जिन्हें भारतीय जांच एजेंसियों ने पकड़ा भी था। वहीं इस ब्लास्ट का मास्टरमाइंड दाऊद इब्राहिम अभी तक पुलिस की पहुंच से बाहर है। देखते हैं कि अबू बकर के बाद से पुलिस को क्या सबूत मिलते हैं, क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है। नमस्कार, जय हिंद।